हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे बच्चे एकदम बिल्कुल ठीक है। गुड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 8 यानी 8th क्लास का लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। उसका हमने क्या है, फर्स्ट पद्य जो है हम उसका भावार्थ स्पष्ट कर चुके हैं। तो हमारा पाठ इस प्रकार है। पाठ का नाम क्या है? कक्षा 8 बरसते बादल, जो किस में है? कविता रूप में है, यानी पैराग्राफ रूप में नहीं है। जिसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन जी पंत। बरसते बादल जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन जी पंत। पद्य 1 का भावार्थ हम स्पष्ट कर चुके थे। आज हम पद्य 2 का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, सारी लाइनें जितनी भी हैं वो हमारी क्या है, स्पष्ट रूप से पहले हमें आराम से गौर से पढ़ लेना चाहिए एक एक करके। उसके बाद जो है उसका भावार्थ हम स्पष्ट करेंगे। अब लाइन कैसी है सुनिए आराम से। दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती छन छन। छन छन यानी झरने वाला झर, सॉरी छन छन नहीं झंझन, यानी दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती झंझन, झरने वाला झर। म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। यानी अब देखो बेटा, आराम से एक एक लाइन का हम जो है वो भावार्थ समझेंगे। दादुर टर्टर करते झिल्ली बजती झंझन, यानी दादुर किसे कहा गया है यहाँ पे? दादुर कहते हैं मेंढक को। यानी सुमित्रा नंदन जी पंत जो है वो क्या कहना चाहते हैं? जैसे पिछले पद्य में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सावन के बारे में पढ़ा था। यानी जब सावन में मेघ बरसते हैं यानी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो धरती हरी भरी हो जाती है। तो क्या होता है, जब धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ ग्रीनरी हरियाली होती है, तो दादुर यानी मेंढक जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा, देखो अभी धूप है, गर्मी है, तो आप नोटिस करना जो भी खाली जगह है, चाहे वो कुछ भी रहने दो, कहीं पे भी अपने घर के आसपास आप नोटिस करना बेटा, आपको एक भी मेंढक जो है वो बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही बरसात, बारिश की ऋतु आने लग जाएगी, बरसात का मौसम आ जाएगा, तो आप देखना कि मेंढक जगह जगह आपको मेंढक दिखने लग जाएंगे। और रात के समय जो है वो मेंढक की टर टर करने की आवाज जो है वो आने लग जाएगी। यानी सुमित्रा नंदन जी पंत कहते हैं कि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो उसमें दादू टर्टर करते हैं झिल्ली बजती झंझन, यानी मधुर मधुर आवाज के साथ जो है वो क्या है, मेंढक जो है वो आवाज निकालते हैं। म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, यानी म्याऊ म्याऊ कौन बोलता है? म्याऊ म्याऊ आपने सुना होगा, मोर, मोर को आपने देखा भी होगा, है ना? तो वो कैसे आवाज करते हैं आप देखना, वो सावन के महीने में ही आपको ज्यादा मोर की आवाज सुनाई देती है। प्यू प्यू चातक के गण, आपने तो मेरे ख्याल से आप जो बच्चे हैं वो आप कभी गांव गए होंगे किसी मौसम में, ठंडे मौसम में या बारिश के मौसम में, तो आप देखो एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है। बहुत सारे जो पक्षी है ना, वो शाम के समय, रात के समय जो है वो उड़ना बंद कर देते हैं, अपने अपने घोंसलों में आराम करते हैं। लेकिन ये जो चातक के गण होते हैं ना, एक पक्षी का नाम है, ये रात के समय में भी आपको प्यू 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 करता करता सुनाई देगा। हमारे पास कहते हैं कि देखो ये बोल रही है तो बारिश आएगी, यानी जब ये पीयू पीयू, प्यासी हूँ धरती को बोलती है ये कि पीयू पीयू, यानी मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी पीना है, तो आप बादल से धरती पे पानी बरसाओ। ये क्या करती है, मेघों को संदेश देती है अपनी पीयू पीयू की आवाज से। और मोर किसकी आवाज से? अपनी म्याऊ म्याऊ की आवाज से बादलों को संकेत करते हैं कि हम प्यासे हैं, हमें मेघों से पानी बरसाइए ताकि हम पेट भर के पानी पी सके। उड़ते सोन बालक, सोन बालक कहते हैं, आपने बतख देखे होंगे व्हाइट कलर के, पानी में जो रहते हैं, उनको सोन बालक कहा गया है इस पद्य में। उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर कुंदन, अर्ध सुख से यानी अर्ध सुख से क्रुंदन करते हैं। एक तो रुदन होता है वो रोना, उसको रोना कहते हैं। ये क्रुंदन करना यानी गले से वो अपनी आवाज निकालते हैं एक अजीब सी ट्र ट्र, यानी जब हम खुश होते हैं, देखो बाहर बादल हो तो हम कैसे करते हैं, वाह देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, हम बाहर भागते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ओले ओले गिरते हैं तेज बारिश में जब होती है तो हम बाहर भागते हैं। उसी प्रकार जो ये बतख हैं, सोन बालक हैं, ये भी अपने गले के कंठ से क्रुंदन करते हुए जोर से आवाज निकालते हैं। क्या? खुशी की आवाज निकालते हैं कि हम बहुत खुश हैं। ऐसे तो है ना, पानी में रहते हैं वो लोग 24 घंटे। और जो ये अपने मोर हैं, जो भी पक्षी हैं, वो क्या पानी नहीं पीते हैं? पीते हैं ना।
लेकिन जब बरसात होती है ना, उनका पानी जो इनको जिससे तृप्ति इनको मिलती है ना बरसात के पानी से, वो इनको किसी भी और पानी से नहीं मिलती है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ, घुमड़ घुमड़ यानी घुमड़ घुमड़ के, यानी बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं। हम भी जब बोलते हैं ना, देखो बादल कैसे घिर आए हैं, कभी काले हो जा रहे हैं, कभी नीले हो जा रहे हैं, कभी पीले हो जा रहे हैं, कभी उसमें चंद्र बिंदु बन जा रहा है। तो घुमड़ घुमड़ गिर मेघ, मेघ कहा गया है बादलों को। किसको? बादलों को। बादल को यहाँ पे मेघ कहा गया है, यानी घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, सॉरी गगन में, गगन भी बादल है, मेघ यानी सॉरी बरसात को यहाँ पे मेघ कहते हैं, बरसात को, और गगन को कहते हैं बादल। यानी घुमड़ घुमड़ गिर मेघ, बरसात जो है वो गगन में ना घुमड़ घुमड़ के आ रही है, यानी रुक रुक के तेज, जैसे बारिश एकदम से स्पीड में आती है और कभी रुक जाती है, तो हम कैसे कहते हैं कि घूम घूम के बारिश आ रही है, तेज तेज घुमड़ घुमड़ के एकदम हवा के साथ बारिश आ रही है। तो घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, यानी घुमड़ घुमड़ के बरसात जो है वो गगन में क्या करती है? गर्जन, गरजाना, यानी बिजली गरजते हुए आप देखते हो, एकदम से कभी कभी आंधी, एकदम से तेज बारिश, एकदम से तेज हवा, बहुत ही गर्जन के साथ में आती है, तो हम कहते हैं कि देखो बादलों में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो उसी प्रकार सुमित्रा नंदन जी पंत हमें क्या समझाना चाहते हैं? वो यही कहना चाहते हैं कि ये जो बरसात का मौसम होता है, ये बारिश का मौसम होता है, ये सबसे सुनहरा मौसम होता है। ये तो था हमारा पद्य 2। अब हम पद्य 3 को भावार्थ स्पष्ट करेंगे। हाँ तो बेटा, पद्य 3 कुछ इस प्रकार है। पहले हम लाइंस पढ़ लेंगे। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावेली पर। यानी सुमित्रा नंदन जी पंत क्या कहना चाहते हैं? इस पद्य के माध्यम से हम सारे बच्चों को या हम सभी को वो कहना चाहते हैं कि रिम झिम क्या कुछ कहती बूंदों के स्वर। स्वर यानी वर्ड्स, हमारे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, शब्द, ठीक है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, यानी सुमित्रा नंदन जी पंत कहते हैं कि जो सावन की वर्षा ऋतु है, जो वर्षा की बूंदे हैं, वो रिम झिम बरस के हमें क्या कहना चाहती हैं, किस स्वर में, यानी वर्ड्स में वो हमें क्या समझाना चाहती है। यानी जब वर्षा ऋतु क्या, देखो, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, यानी जब बारिश की जो बूंदे हैं वो धरती पे गिरती हैं सावन के महीने की, तो रोम यानी किससे, हमारा जो रोम हम कहते हैं ना, रोम रोमांचित हो गया, यानी कुछ एक्साइटमेंट हम देख लेते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है, अरे वाह, जैसे हमें आज मान लीजिए कि आपको आज ऐसे पता चल जाए कि शाम को जो आपके पापा हैं वो केक लाने वाले हैं, तो आप बच्चे क्या है 5-6 बजे से ही अपने पापा का क्या है वेट करने लग जाते हो, इंतजार, ऐसे एक्साइट हो जाते हो, बहुत ज्यादा सिहर उठते हो, मतलब खुश हो जाते हो। उसी प्रकार जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, तो धरती का क्या है, रोम जो है वो सिहर उठता है, भीतर अंतर, भीतर यानी अंदर और बाहर, अंतर, और उसके साथ साथ हम लोगों का भी जो है वो रोम क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, अंदर से और बाहर से, अंदर से खुश हो जाते हैं। और जब हम बारिश में नहाते हैं तो क्या हमें अच्छा नहीं लगता है? कितना आनंद प्राप्त होता है हमें बारिश के मौसम में नहाने से। धाराओं पर धाराएं झरती, यानी धाराएं यानी धरती को कहा गया है, झरती धरती पर, धाराएं यानी किसकी धाराएं, बारिश की धाराएं जब पेड़ों से होके धरती पे गिरती हैं, तो रज के कण कण में, रज यानी मिट्टी, रज किसे कहते हैं, मिट्टी को, मिट्टी को क्या कहते हैं, रज, कण कण यानी उसका एक एक हिस्सा, एक एक पॉइंट क्या हो जाता है, तो बहुत पुलकावेली से, यानी खुश हो जाता है। और जो धरती है वो बार बार क्या कहती है कि मैं आपको निमंत्रण देती हूँ खुशी से, यानी आप हमेशा क्या है, बारिश यूं ही बरसाते रहो। तो इस जो पद्य के माध्यम से सुमित्रा नंदन जी पंत हमें यही समझाना चाहते हैं कि देखो, बारिश का जो मौसम होता है ना, उससे सारे जो धरती के जीव जंतु है ना वो खुश हो जाते हैं, सारी लताएं, सारे पेड़ पौधे वृक्ष सब जो है वो ग्रीन हो जाते हैं, हरियाली से झूम उठते हैं। उसी प्रकार जो हमारा मन है ना, वो भी है ना, बारिश जब बरसती है ना, उसकी मिट्टी की खुशबू से, उसका कण कण जब
तृप्त हो जाता है पानी से, और जब उसकी खुशबू आती है तो उसी प्रकार हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आजकल क्या है, हम जो है वो शहरों में रहने लग गए, बंद रहने लग गए, लेकिन आप कभी गांव में जाके देखना, खुला जब ऐसे ग्राउंड होता है, वातावरण होता है, दूर दूर तक आपको ग्रीनरी ग्रीनरी पेड़ दिखते हैं, और जब बारिश होती है ना तो जो हवा चलती है उसके साथ जो खुशबू आती है ना, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये क्या है, सुमित्रानंदन जी पंत हमें समझाना चाहते हैं, यानी वो हमें धरती से, मिट्टी से जोड़ के रखना चाहते हैं कि आजकल हम जो है इन सारी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। बारिश, बाहर बरसात हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम टीवी और मोबाइल में खोए हुए हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ना हम बारिश का आनंद ले पाते हैं, ना हम शहरों से गाँव जाते हैं। तो सुमित्रानंदन जी यही समझाना चाहते हैं कि आप मिट्टी से जुड़िए, आप जो है शहरों से निकल के कभी गांव जाइए, बरसात के मौसम में जाइए, वहाँ की मिट्टी की खुशबू की जो आत्मा को तृप्ति मिलती है ना, वो आप लोग एंजॉय करके आइए। ये हमें सुमित्रानंदन जी पंत जो है वो समझाना चाहते हैं कि हम कहीं खो ना जाएं, हम अपने सावन के मौसम का भरपूर आनंद ले। आगे का जो पद्य है वो और कुछ आगे के जो भी बच जाएंगे भाषा की बात, वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए बेटा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़, ताकि मुझे भी क्या है आगे और पढ़ाने के लिए इच्छा हो आप सबको, और अच्छे से मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को क्या है प्रेजेंट कर सकूं। आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में मैं जो इसका लास्ट पद्य और भाषा की बात लेके आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।